हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, 12 की स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। इंग्लिश का जो सिलेबस है वो सिलेबस में से आज हम सेकेंड पोएम देखने वाले हैं, इंडियन वीवर्स। फ्रेंड्स, ये सबसे बढ़िया पोएम है एंड दिस इज वन ऑफ द माय फेवरेट पोएम, इंडियन वीवर्स। आप यहाँ पे देखते हैं इंडियन वीवर्स। उस जमाने में इस तरीके का मशीन होता था व्यू करने के लिए। इससे रिलेटेड हमने जो आइस ब्रेकर्स में कुछ क्वेश्चन देखे थे वो यहाँ पे कुछ काम में आ सकते। देखो, कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रोल होता है जो कॉटन होता है इसको घुमाने के लिए। बिसाइड ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे शटल कहते हैं। एंड यहाँ पे देखिए हेडल दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंडियन वीवर्स रिटन बाय सरोजिनी नायडू। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है इट इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू। अभी देखिए, जब हम एप्रिसिएशन लिखते हैं तो हमें थोड़ा सा अबाउट पोएम एंड अबाउट पोएट लिखना होता है। तो अब कौन कौन से पॉइंट्स हमें यहाँ से मिलने वाले हैं जो हमें एप्रिसिएशन में यूज करने होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सरोजिनी नायडू वॉज एन इंडियन राइटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि वो कौन से नेशनलिटी से बिलोंग करती है। तो Sarojini Naidu was an Indian poetess. She was a political activist and feminist. She was the first woman who became the president of Indian National Congress. उस ज़माने में इंडियन नेशनल कांग्रेस ये पार्टी हुआ करती थी, अब जो है तो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। उसके अलावा शी वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिगर इन इंडियन फ्रीडम फाइट। इंडियन फ्रीडम फाइट जो हुआ था उसमें भी उन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन लिटरेरी वर्क she has written so many poems and her poetry work earned her a sobriquet of Nightingale of India। जो काम उन्होंने पोएट्री में किया है या फिर लिटरेरी में किया है वो काम के लिए उन्होंने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये नाम से भी कहा जाता है। देन आफ्टर इंडिपेंडेंसी एंड बिफोर इंडिपेंडेंसी शी वॉज द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस इन 1947। इंडियन प्रोविंस, यूनाइटेड इंडियन प्रोविंस मतलब इंडिया जब फ्री होने के पहले का जो भी गवर्नमेंट था ब्रिटिश रूल के अंडर का, तो वो है। उसके बाद में जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर। तो वो भी इंडिया के जब इंडिपेंडेंस हो गया तो वो उसके गवर्नर भी हो चुके थे। नाउ अबाउट द पोएम इंडियन वीवर्स हैज़ 3 क्वाड्रेंट्स। ये बहुत ही बढ़िया पोएम है। यहाँ पे आपको 3 स्टैंजाज मिलते हैं, इसे क्वाड्रेंट भी कहते हैं। अगर स्टैंजा में 4 लाइन्स दिए गए होंगे तो उसे हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। इंडियन वीवर इज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, बहुत ही बढ़िया पोएम है। इट हैज़ 3 स्टैंजाज और क्वाड्रेंट एंड यहाँ पे 3 स्टैंजाज में हर एक स्टैंजा बहुत ही बढ़िया। जैसे कि क्या कहेंगे हम, एक स्टैंजा जो है तो हमारे बर्थ को इंडिकेट करता है, एक स्टैंजा हमारे यूथ को इंडिकेट करता है, लास्ट वाला जो स्टैंजा है वो हमारे डेथ को इंडिकेट करता है। यानी कि यहाँ पे इतना बढ़िया क्या ब्लेंड किया गया है कि हमारा लाइफ के बारे में भी बताया है, वर्क ऑफ व्यूअर्स का भी बताया है एंड डे टाइमिंग के बारे में भी बताया। मतलब दिस पोएम इज फुल ऑफ मेटाफरिकल। यहाँ पे मेटाफर ये फिगर ऑफ स्पीच का बहुत यूज किया गया है। हर एक स्टैंजा जो है तो एक स्टेज को इंडिकेट करता है। फर्स्ट स्टैंजा बर्थ को इंडिकेट करता है, सेकेंड स्टैंजा यूथ को इंडिकेट करता है एंड लास्ट का स्टैंजा जो है वो हमारे डेथ को इंडिकेट करता है। बिसाइड दिस द पोएट हैज यूज्ड कलर्स इन ईच स्टैंजा विच मेक द पोएम वेरी कलरफुल। हर एक स्टैंजा में एक एक कलर इंडिकेट किया है एंड द कलर इंडिकेट्स मूड ऑफ व्यूअर्स। अभी ये जो कलर है ये क्या करते हैं, व्यूअर्स का मूड इंडिकेट करते हैं। फ्रेंड्स, हमें पता है कलर कोड होता है, ठीक है ना। हर कलर का एक अपना सिग्निफिकेंट होता है। यहाँ पे पोएट ने इतने बढ़िया से वो कलर को भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया है एंड वो कलर क्या इंडिकेट करता है, मूड ऑफ व्यूअर्स। यानी कि व्यूअर्स का मूड कैसे है। भैया व्यूअर्स का ही मूड नहीं तो हमारा भी मूड जो होता है
वो भी इस मतलब ह्यूमन का जो मूड होता है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि आप देखिए चाइल्डहुड यानी कि बचपना हमारा, यंग जब हम बड़े हो जाते हैं, एंड डेथ यानी कि ओल्ड। मॉर्निंग जो है तो वो चाइल्डहुड यानी कि हमारे बर्थ से कंपेयर की गई है। देन नून टाइम इज कंपेयर्ड विद आ यूथ, एंड इवनिंग या फिर नाइट इज कंपेयर्ड विद आ डेथ, यानी कि जैसे दिन खत्म हो जाता है हमारी लाइफ भी खत्म हो जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही रिदमिक एंड बहुत बढ़िया पोएम है दोस्तों। ये पोएम तो हम मतलब क्या कहेंगे, उसकी रिदम भी बहुत अच्छा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, ब्लू एज द विंग्स ऑफ हेल्शियन वाइल्ड, we with the robe of a newborn child। The poem has a very nice rhythm, बहुत ही अच्छी रिदम है दोस्तों। इसे एक रिदम यानी कि जैसे पिक्चर का सॉन्ग होता है उस तरीके से। द पोएम हैज 4 लाइन्स इन ईच स्टैंजा, हर एक स्टैंजा में 4 लाइन्स है। एंड यहाँ पे ए बी बी इस टाइप का क्या कहेंगे हम स्कीम यूज किया गया है। इन द फर्स्ट लाइन, इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में देखो पोएट क्या करते हैं, मॉर्निंग वाला जो सिचुएशन होता है, ब्रेक ऑफ डे। यहां पे देखिए ब्रेक ऑफ डे जो है, ब्रेक ऑफ डे मतलब द टाइम बिफोर सनराइज, सनराइज के पहले का, जिसे हम एक वर्ड भी यूज करते हैं, उसे कहते हैं हम डॉन, है ना। तो ये डॉन टाइम है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है सनराइज हो रहा है ना। तो सुबह का जो टाइम होता है एकदम सवेरे सवेरे हम बहुत फ्रेश फील करते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो खुशी भी यहाँ पे हमें एक्सप्रेस की गई है। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, द पोएट इज आस्क्ड द वीवर्स, वीवर्स क्या कर रहे हैं, विविंग एट डे ब्रेक, यानी कि सवेरे सवेरे वो विविंग करना यानी कि कपड़े बुनने का काम शुरू करते। वाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो गे, गारमेंट का मतलब होता है दोस्तों कपड़े जो होते हैं हमारे, वो जिसे हम कहेंगे क्लॉथ्स। एंड गे का मतलब होता है वेरी ब्राइट। अब वो जो कुछ गारमेंट व्यू कर रहे हैं वो कैसे, वेरी ब्राइट है। ब्राइट का मतलब बहुत ही दिखने में अच्छे हैं। अब ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्शियन बर्ड, हेल्शियन बर्ड मतलब किंगफिशर। आपको उसको पिक्चर भी दिखा दे, किंगफिशर, ये देखिए किंगफिशर। भी कलर देखिए किंगफिशर का कैसा है, ब्लू कलर है। एंड ब्लू कलर हमें पता होता है कि ब्लू इंडिकेट जॉय या फिर हैप्पीनेस। ब्लू जो होता है वो हमेशा हैप्पीनेस इंडिकेट करता है, इसीलिए बहुत से मतलब बच्चे जो होते हैं या फिर स्पेशली ब्लू कलर का सब क्या करते हैं, चूज करते हैं, या फिर ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट उन्हें बहुत पसंद होते हैं, बिकॉज ब्लू कलर इंडिकेट जॉय या फिर हैप्पीनेस। ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्शियन वाइल्ड, हेल्शियन का मतलब होता है किंगफिशर। ये जो बर्ड है यहाँ पे किंगफिशर बर्ड, उसका ही दूसरा नाम है हेल्शियन बर्ड। Blue as the wing of a Halcyon wild, we wave the robe of a newborn child. The weaver says that early in the morning we view a robe. Robe क्या होता है दोस्तों, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए एक इस टाइप के कपड़े होते हैं। ये गारमेंट है एक टाइप ऑफ, ये गारमेंट उनके लिए बनाया जाता है। बहुत ही सॉफ्ट होता है, जैसे सॉफ्ट स्किन छोटे बच्चों की होती है, बेबीज की होती है, तो ऐसे ही सॉफ्ट होता है ये। एंड कलर भी बहुत ही ब्राइट कलर है, जिससे देखने के बाद खुशी होती है। जैसे कि हम देखते हैं छोटे बच्चे देखो कितने प्यार से हंसते हैं, तो उन्हें हंसता हुआ देख के हमें भी खुशी होती है, हम भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं। तो वो व्यूवर्स कहते हैं कि वी व्यू द रॉब ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, न्यू बॉर्न चाइल्ड, डे ब्रेक है कि नहीं, इन्हें डबल मीनिंग से यूज किया गया है। देखो दोस्तों, यानी कि हमारी लाइफ की शुरुआत जो शुरू होती है, दैट इज व्हेन वी बॉर्न, जब हम जन्म होता है तो हमारी लाइफ की स्टार्ट होती है, एंड दिन की शुरुआत होती है
डे ब्रेक से या फिर डॉन से। तो बहुत ही अच्छे से मीनिंगफुली यहाँ पे पोएटिस ने ये सारी बातों को यहाँ पे यूज़ किया है। नाउ द कलर ब्लू, ब्लू यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है बिकॉज द कलर ब्लू इंडिकेट्स जॉय और हैप्पीनेस। एंड व्हेन समवन मीन्स हमारे घर पे जब भी कोई नया मेहमान आता है तो वहाँ पे एक खुशी का माहौल होता है, एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी। तो वो हैप्पीनेस दिखाने के लिए ब्लू कलर का यहाँ पर यूज़ किया गया है। चलो अगले स्टैंजा को देखते हैं। अभी सेकेंड स्टैंजा है। सेकेंड स्टैंजा हमारा लाइफ का सेकेंड स्टेज कहेंगे हम। We was weaving at fall of night. Why do you weave a garment so bright? Like the plums of peacock, purple and green. We weave the marriage well of a queen. Now in the second stanza, the poetess again ask a question. In each stanza, हर एक स्टैंजा में देखिए पोएट ने एक क्वेश्चन पूछा है एंड उसका आंसर खुद ने ही दिया है। यानी कि दिस पोएम इज अ टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन। ये जो है तो ये क्या कहेंगे हम, डायलॉग के फॉर्मेट है, कॉन्वर्सेशन के स्टाइल में ये पोएम लिखी गई है। हर एक स्टैंजा में क्वेश्चन पूछा जाए एंड उसका आंसर भी दिया गया है। वी वर्स विविंग एट फॉल ऑफ नाइट, फॉल ऑफ नाइट यानी कि दोपहर का या फिर शाम का समय कहेंगे हम। एट इवनिंग, जब नाइट आती है तो वो टाइम जो होता है इवनिंग का होता है। अब वहां पर पोएटिस पूछती है कि व्हाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो ब्राइट। अभी गे का मतलब भी ब्राइट है, यहाँ पर भी हर जो गारमेंट्स वो बनाते हैं वो बहुत ही ब्राइट होता है, ठीक है ना। अब व्यूवर्स क्या कहते हैं, लाइक द प्लम्स ऑफ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन। देखिए हर एक स्टैंजा में एक कलर इंडिकेट किया है एंड कलर जो है वो एक फीलिंग को, हमारी जो फीलिंग होती है उससे ये रिलेटेड हो चुका है। अब प्लम्स का मतलब होता है वेरी सॉफ्ट। आपने प्लम्स देखे होंगे पिकॉक के, है ना, तो बहुत सॉफ्ट होते हैं वो, फीदर्स जिसे कहेंगे, बहुत सॉफ्ट होते हैं। देखिए ना आपने, उनका कलर होता है पर्पल एंड ग्रीन। अब देखो दोस्तों, पर्पल एंड ग्रीन जो कलर है वो इंडिकेट करता है रोमांस को। अब ब्लू कलर जो था वो जॉय के लिए, हैप्पीनेस के लिए था। अब पर्पल एंड ग्रीन कलर जब हम बड़े हो जाते हैं, वो बिकम यूथ, हमारा जो लाइफ का सेकेंड स्टेज है वो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। अब ये जो गारमेंट व्यूअर्स बना रहे हैं, वो गारमेंट्स बना रहे, वी व्यू द मैरिज वेल ऑफ अ क्वीन। अब सेकेंड स्टेज जो होते हैं हमारे लाइफ की, वो होती है यूथ, जहाँ पे रोमांस या फिर एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीज़ें हमें एक्सपेक्ट होती है। तो यहाँ पर वो एक ऐसा वेल बना रहे, एक ऐसा गारमेंट बना रहे हैं, किसके लिए, ऑफ अ क्वीन। क्वीन के लिए एक गारमेंट है। अभी वेल जो है ना दोस्तों, वेल जो होता है मैरिज वेल, उसका आपको ये देखिए इस तरीके का मैरिज वेल है ना। जब भी एक ब्राइड वो जो गारमेंट्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो वो होता है ग्रीन एंड पर्पल का। सेम वही कलर के प्लम्स होते हैं पीकॉक के भी, देखिए यहाँ पर वही कलर है। तो मतलब कलर का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे से यहाँ पे पोएटिस ने यूज़ किया गया है। एंड पर्पल एंड ग्रीन इंडिकेट रोमांस। तो रोमांस इंडिकेट करने के लिए, यूथ का जो फीचर है वो इंडिकेट करने के लिए पोएटिस ने प्लम्स ऑफ पिकॉक का यूज किया गया है। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन किया गया है, ठीक है ना। एक बहुत कॉमन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे पोएटिस ने यूज की गई है, दैट इज सिमिली। यहाँ पे देखिए लाइक जब आ जाता है तो वहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज सिमिली। जब हम इसके पोएटिक डिवाइस में सारी चीज़ें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइस यूज़ किए गए हैं, जैसे कि इसकी स्कीम क्या है, राइमिंग वर्ड्स कौन से लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे एग्जाम में लिखना है, ये सारा हम वो वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे अब देखेंगे हम उसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। वीवर्स विविंग एट फॉल ऑफ नाइट, नाउ स्टिल द व्यूअर्स आर वर्किंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं ये वर्कर्स,
सवेरे से लेके शाम तक बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। शाम का समय आ गया है फिर भी उनका काम कंटिन्यूसली चालू है। पोएट उन्हें पूछते कि व्हाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो ब्राइट, अब आप इतना ब्राइट गारमेंट क्यों बना रहे हो जो कि लाइक्स द प्लम्स ऑफ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन, जो कि पर्पल एंड ग्रीन कलर का है, एंड इतना सॉफ्ट है, प्लम्स यानी कि बहुत ही सॉफ्ट है, लाइक फीदर ऑफ पिकॉक। तो व्यूअर्स कहते हैं कि वी व्यू द मैरिज वेल ऑफ क्वीन, हम जो है तो एक क्वीन के लिए एक वेल बना रहे हैं। वेल यानी कि जनरली क्या होता है दोस्तों, एक कपड़ा होता है, क्लॉथ होता है जो कि सामने से कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए सेकेंड जो स्टैंजा है वो हमारा लाइफ का सेकेंड स्टेज इंडिकेट करता है। सेकेंड स्टेज में हम क्या होता है जनरली चाइल्डहुड से एडल्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अलग हो जाती है ना। यहाँ पर रोमांस, एक्सपेक्टेशन या फिर एनर्जी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। तो पोएट ने ना कि वो व्यूअर्स का काम यहाँ पे बताया, बिसाइड दिस शी ऑल्सो एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंट ऑफ आर लाइफ स्टेजेस, हमारे लाइफ स्टेजेस जो है उनका भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताया है। नाउ द लास्ट स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा में weavers weaving solemn and still, why what do you view in the moonlight chill, white as feather and white as cloud, we weave a dead man's funeral shroud. In the last stanza the poet says that now the last stanza is compared with a end of life, that is death. Hence weavers weaving solemn and still. Solemn means very sad. Friends, the last stage of a life, we suffer so many diseases and it is compared with sadness. जैसा जो हमारा बर्थ होता है वहाँ पे बहुत एनर्जी होती है, खुशी होती है। यूथ में जो होते हैं हम, एडल्ट होते हैं, वहाँ पे बहुत एनर्जी होती है, बहुत काम करते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला स्टेज होता है, ओल्ड एज होता है हमारा, वहाँ पर देखिए बहुत ही सैडनेस होता है ना। तो पोएट ने उसे बहुत ही अच्छे से कंपेयर किया है कि लास्ट का जो स्टैंजा है वहाँ पे देखिए द वीवर्स सोलम एंड स्टील, सोलम मीन्स सैड एंड स्टिल, सोलम एंड स्टिल मीन्स सैड एंड स्टिल दे आर वर्किंग, बहुत नाराज़ है। अब देखिए हमारी जो कोई फिजिकल स्ट्रेंथ होती है बुढ़ापे में, ओल्ड एज में, वो भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे वो कंपेयर किया गया है सोलम एंड स्टील से। वॉट डू यू व्यू इन द मूनलाइट चिल, मूनलाइट चिल, मूनलाइट हमें पता है कि क्या कहेंगे हम, स्पेशली एट द नाइट होता है, एंड चिल का मतलब होता है बहुत ठंडा। अब देखिए पोएट ने ये जो कूलनेस है या चिलनेस है ये किस तरीके से यूज़ किया गया है हमारे लाइफ ऑफ स्टेज से। अभी जो कुछ चिल है मतलब पूरा ठंडा है, डेड हो चुका है। जैसे आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी है ना, जब डेड हो जाती है तो वो बहुत मतलब कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे वो सेंस यहाँ पे पोएट ने यूज़ किया गया है। व्हाट डू यू व्यू इन द मूनलाइट चिल, मूनलाइट चिल में, इस कूलनेस में आप क्या बना रहे हो। वाइट एज फिदर एंड वाइट एज क्लाउड, फिदर देखा है आपने, क्लाउड भी देखा है, दोनों भी क्या है, वाइट कलर के हैं। अब जो है वाइट, वी व्यू अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, श्राउड मीन्स एक्चुअली फ्रेंड्स अ टाइप ऑफ कॉटन और क्लॉथ विच इज़ यूज टू कवर अ डेड पर्सन और बॉडी ऑफ डेड पर्सन। जो डेड पर्सन की बॉडी होती है उसे कवर करने के लिए इस टाइप का एक कपड़ा यूज़ किया जाता है। देखिए क्लाउड्स वाइट कलर के हैं एंड फीदर्स भी वाइट कलर के हैं। श्राउड जो है दैट इज़ आल्सो ऑफ वाइट कलर, यानी कि लास्ट स्टैंजा में फिर से कलर का बहुत ही कॉम्बिनेशन अच्छे से किया है। अब वाइट कलर जो है दोस्तों वो पीसनेस इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ पे पोएट को ये बताना है कि क्वाइटनेस,
खामोशी, जनरली कहीं डेथ हो जाती है तो वहाँ पे एक सन्नाटा हो जाता है, क्वाइटनेस हो जाता है, एंड एवरीवन बिकम वेरी सैड. सो द पोएट हैज़ यूज वाइट कलर एंड द इमेज ऑफ फ्यूरिनल श्राउड. द पोएम इज़ फुल ऑफ इमेजरी. यहाँ पे हर देखिए जितने भी आपको ये इमेजेस दिखाई दिए गए हैं हर एक स्टैंजा में, वो सारे एग्जाम्पल है एक फिगर ऑफ स्पीच की, दैट इज़ कॉल्ड एज इमेजरी. इमेजरी मीन्स किसी पिक्चर अपने सामने क्रिएट होना, किसी ऑब्जेक्ट को उसे पिक्टोरिकल इफेक्ट भी कहा जाता है. तो ये पोएम पिक्टोरिकल इफेक्ट से भी बहुत भरी हुई है. इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट आस्क्स वीवर्स विविंग सॉलम एंड स्टील, बहुत ही सैड हो चुके हैं और अपना काम कर रहे हैं. What do you view in the moonlight chill? White as feather, ये देखिए इस तरीके से white as feather and white as clouds. जो clouds है वो भी white कलर के हैं. We view a dead man's funeral shroud. The viewers replied that we view a shroud for a dead man. श्राउड का मतलब होता है इस टाइप का कपड़ा, वाइट कलर का क्लॉथ विच इज़ यूज टू कवर अ डेड पर्सन. एंड फ्यूरिनल का मतलब होता है जो अंत्य संस्कार किए जाते हैं, लास्ट सेरेमनी होती है वो होती है फ्यूरिनल सेरेमनी भी जिसे कहते हैं, अंत यात्रा जिसे. तो ये फ्यूरिनल श्राउड वो बना रहे हैं. तो फ्रेंड्स इतने बढ़िया से अपने लाइफ के बारे में, साथ ही साथ व्यूअर्स का वर्क किस तरीके से एक कंबाइन किया है एंड उसे मीनिंगफुल कलरफुल बनाने के लिए कलर का भी यूज़ किया गया है. फ्रेंड्स लास्ट स्टैंजा में पोएट टेल्स अस द इटर्नल ट्रूथ ऑफ अ लाइफ दैट एवरीवन हैज़ टू गो. हर एक को ये दुनिया छोड़ के जाना है, ये ट्रूथ भी यहाँ पे पोएट इसने बताया गया है. तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया पोएम है. डेफिनेटली ये आपने रीड नहीं करना है तो इसे एक रिदम में सिंगिंग करना है एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको ये पोएम कैसे लगे. तो चलो मिलते हैं अगले पोएम में जिसमें हम देखने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कि पोएटिक डिवाइस का हर एक वो एस्पेक्ट हम इस पे ऊपर डिस्कस करने वाले हैं. उसके बाद में मिलने वाला है आपको एप्रिसिएशन का, उसके बाद में मिलेगा आपको ब्रेनस्टॉर्म, यानी कि पोएम के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो सारे मिलेंगे. जैसे कि आइस ब्रेकर का है, फिर पोएम का पैराफ्रेज है या फिर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है. उसके बाद में फिगर्स ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइस, जितने भी क्वेश्चन है, राइम स्कीम जो पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे हम. उसके बाद में जो क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं एंड अदर क्वेश्चंस उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट में देखेंगे एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.